পশ্চিমবঙ্গের কংগ্রেসের শীর্ষ নেতা অধীর রঞ্জন চৌধুরী সাংবাদিক সম্মেলন করে রাজ্যের একাধিক বিষয় নিয়ে মুখ খুললেন। তিনি বলেন, রাজ্যে যেরকমই নির্বাচন হোক না কেন তৃণমূল কংগ্রেস তার প্রভাব বিস্তার করার চেষ্টা করবেই। কেন্দ্রীয় বাহিনী দিয়ে ভোট করলেও সমস্যার সৃষ্টি হবে। পঞ্চায়েত নির্বাচন থেকে শুরু করে বিধানসভা, লোকসভা, এমনকি সমবায় সমিতির ভোটগুলোতেও ঝামেলার বাধাতে ব্যস্ত রাজ্যের শাসক দল। এছাড়া তিনি রাজ্যে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করার জন্য তৃণমূল কংগ্রেস এবং রাজ্যের বিজেপিকেও দায়ী করেন। একদিকে যেরকম বিজেপি বলছে হিন্দু বিপদে আছে বলে প্রচার করছে, অন্যদিকেই রাজ্যের মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম বলছে সংখ্যালঘুরা একদিন রাজ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠ হবে। এইসব বলে কিছু কাজ হবে না, শুধু বাজার গরম করে ভোটের রাজনীতি করছে। মানুষ সামনে বিধানসভা নির্বাচনে তার সঠিক জবাব ভোটের মাধ্যমে দেবে। ये भड़काऊ वाली बात बयान दिए जा रहे हैं और वो भी बंगाल की एक संख्यालघु की हसियत मंत्री जिसको मना जाते, ये कलकत्ता के मेयर भी रह चुके हैं संयोग से, उनकी जुबान से ये बात निकलना, मैं ये मुझे ये लगता है कि ये चाहते हैं कि बंगाल में जैसे कि बांग्लादेश में हो रहे हैं, ये बंगाल में भी वैसा ही एक माहौल बने। मतलब ये एक मतलब चरमपंथी की जो अपने मन की मनसा, ये चरमपंथी मन की ये झलक हम देख रहे हैं। ये कई बार ऐसा विवादित बयान देते रहे, कभी कहते थे कि ये हमारे इलाका तो पाकिस्तान की मिनी पाकिस्तान है, कभी कहते हैं कि सारे इस्लाम में अगर जो शामिल नहीं हुए गलत किए, अगर इस्लाम में सबको शामिल होना चाहिए, अगर इस्लाम में जब शामिल हो जाओगे तब तुम्हारा सब पाक बन जाओगे। तो ये कभी सत्ता में रहते हुए कभी इस्लाम की तरफदारी करते हैं, और इस्लाम की प्रचार करने के लिए कोई माना नहीं, लेकिन सत्ता से बाहर जाके करो, सत्ता से बाहर जाके करो, सत्ता को इस्तेमाल करके, बेजा इस्तेमाल का दुरुपयोग करके इस तरीके की अगर किसी को कहे जाए कि सब इस्लाम जब तक नहीं बनोगे तब तक तुम इंसान नहीं रहोगे, ये ठीक नहीं, ये ठीक नहीं। हम भाईचारा की और सौहार्द की राजनीति चाहते हैं, लेकिन इसके पीछे एक राज है। राज ये है कि बंगाल में जितने मुसलमान वोटर है, वो सारे मुसलमान वोटर को अपने पक्ष रखने के लिए, अपने जेब में रखने के लिए, ये मुख्यमंत्री जी बंगाल के ममता बनर्जी, उनकी आदेश और निर्देश पे ही उनकी पार्टी की जो मेयर वो इस तरीके की बयानबाजी करते हैं। ये भद्दा बयानबाजी ना करे तो बेहतर है। वो ये भी कहते थे, कल देखा मैंने, कि ये जो आरजीकर की जो घटना, दोबारा इसको एसआईटी को जिम्मेवारी दिया जाए, कलकत्ता पुलिस को जिम्मेवारी दिया जाए इसको जांच पड़ताल करने के लिए, क्योंकि सीबीआई मतलब इसमें कामयाब नहीं हुई, सीबीआई नाकामी साबित हुई, तो चलो कलकत्ता पुलिस को दोबारा दिया जाए, एसआईटी को दिया जाए। मेरा कहने का मतलब यह है, अगर आप दिल से चाहते हैं, अगर बीजेपी टीएमसी पार्टी और ममता बनर्जी अगर दिल से चाहती है कि ये आरजीकर जो जघन्य घटना घटी है, जो घिनौने कांड घटी है, अगर उसको जो अपराधी है, जो दोषी है, जिन्होंने इस वारदात को अंजाम दिए थे, उनको मतलब खिलाफ कोई ठोस कदम होना चाहिए, उनको शिकस्त में लाना चाहिए, खामियाजा भुगतने की इंतजाम करना चाहिए। तो वो क्यों कोर्ट में दरखास्त नहीं करते कि भाई सीबीआई के साथ साथ मुझे भी जांच करने की जिम्मेवारी दिया जाए, क्योंकि मुझे जानकारी है, मैं सारे कुछ खुलासा कर सकते हैं। आप क्यों नहीं कहते? लेकिन आपको कि मजा उठा रहे हैं, आपको अच्छा लग रहे हैं कि कोई किसी को कोई साजा नहीं हुई, किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई करने में सीबीआई विफल रही, इसमें आपकी खुश नजर लगते हैं, लगता है कि आप बड़ी बड़े कामयाबी हासिल कर चुके हैं। इस तरह की बयानबाजी आपके पार्टी के नेताओं ने दे रहे हैं। आपको तो दुख जताना चाहिए था कि सीबीआई ने नाकाम रही, क्योंकि इनका विचार सही ढंग से होना चाहिए था, ये आपकी तरफ से मांग होना चाहिए थे। लेकिन आप जब सीबीआई विफल हो गई, लगता है कि आप इसमें बड़ी खुश हो गए, आपकी संतुष्टि जाहिर करने में आप लोग लगे हुए हैं।
ये दुख की बात है। बंगाल की जो सरकार वो कितना कितना अमानविक हो सकते हैं, इसका ये जग जाहिर एक नजीर है।